शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शीशनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल हैं, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश से सदृश सर्वत्र व्याप हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनका संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोक के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं और हम प्रणाम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है और आज का उपाय तो बहुत ही उत्कृष्ट और पावन होने वाला है, क्योंकि ये सनातन परंपरा का एक तरीके से यज्ञ है। एकादशी का पर्व आने वाला है। अचला एकादशी यानी कि अपरा एकादशी दोनों नामों से जानी जाती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान आता है। इस व्रत में ब्रह्म हत्या, परनिंदा, भूत योनि जैसे निष्कृष्ट कर्म अगर किसी ने किए हैं तो उसे इससे भी छुटकारा मिलता है। इस व्रत को करने से कीर्ति, पुण्य, धन की अभिवृद्धि होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य भवसागर से पार होता है और प्रेत योनि के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होती है और भक्तों का घर धन धान्य से भर देती है। इस अपरा एकादशी का पुण्य अपार है। कहा जाता है कि मनुष्य भवसागर से तर जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु की कृपा उन पर विशेष रूप से बरसती है। कहा जाता है कि यह व्रत इतना विशिष्ट है कि जब पांडवों ने युद्ध जीता तो उनके मन सबके अशांत हो गए थे, क्योंकि वो उनके ही संबंधियों को मार चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महात्म्य बताया और इस व्रत को करने की सलाह दी। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी अचला और अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी ही अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है और जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके कर्मों का क्षय होता है। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, जो भी क्षत्रिय युद्ध से भागे हुए हैं, नरकगामी होते हैं, अगर वो भी इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे भी इस दोष से बच जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर राशि के सूर्य में प्रयाग सागर के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ के केदारनाथ के दर्शन से, बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और स्वर्ण दान करने से अथवा अद्भुत गोदान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। आइए जानते हैं इसकी प्राचीन सनातन कथा क्या है। महदज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उनके छोटे भाई बड़े ही क्रूर अधर्मी थे। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था और इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उस पीपल पर रहने लगे।
और अनेक उत्पन्न करने लगे। एक दिन अचानक धूम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पादन का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का आदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादश के दिन व्रत को पूरा करके व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। वह देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यहाँ अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने से सुनने से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप से छुटकारा उसे मिलता है। आइए जानते हैं इस वर्ष एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। अचला एकादशी की शुरुआत होगी 5 जून 2021 को शनिवार को 4:07 से। अचला एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जून 2021 को रविवार को सुबह 6:19 पर। अचला एकादशी का पारण रहेगा सोमवार 7 जून 2021 को सुबह 5:12 से 7:59 तक। आइए जानते हैं पूजा की विधि क्या है और आज का सबसे अद्भुत और उत्कृष्ट उपाय क्या है। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करें और हल्दी के थोड़े से छिड़काव आप आपके मुख्य द्वार पर करें। पूजा स्थल को साफ करें और वहाँ पर भी हल्दी के थोड़े से छांटे आप वहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद पूजन स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की अगर मूर्ति हो या फोटो हो तो उसे आप चौकी पर रखें। उनके नाम का एक दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पीले फूल, रेती फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत का आपको संकल्प लेना है। दूध, दही, गंगाजल और तुलसी के पत्ते, सफ़ेद तिल मिलाकर भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं और फिर स्वयं इसे प्रसाद के रूप में पंचामृत की तरह ग्रहण करना चाहिए। आप सभी परिवार वालों को बांटें और इससे घर का दुर्भाग्य समाप्त होता है। इसके बाद आपको भगवान की आरती करनी है। हो सके तो आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 बार मंत्र का जाप करें, यानी कि एक माला का आपको जाप करना है। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना है। ये उपाय व्रत करने वाला भी कर सकता है और बिना व्रत करने वाला भी कर सकता है। शाम के समय अपने घर में आपको क्या करना है, गोबर का कंडा लेना है। कंडे पर आपको कपूर रखना है और सफ़ेद तिल रखकर उसे जलाना है। सारे घर में उसका धुआं करना है। आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो नाश होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। अगर आप आपके जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल से विशेष उपाय आपको करना चाहिए। आप देखेंगे कि जल्द ही आपको आर्थिक तौर पर विशेष फायदा होने लगेगा। अगर आप इस दिन उत्कृष्ट यज्ञ करना चाहते हैं तो छोटा सा यज्ञ आप कर सकते हैं। कंडे पर आप थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालकर कपूर डालें और उसे जला दें। फिर आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है और एक एक चम्मच गाय का घी आपको उस हवन कुंड में, यानी कि आपको कंडे के ऊपर डालना है। हवन पूर्ण होने के बाद ज्वाला को आपको पूरे घर में दिखाना है, उसका धुआं पूरे घर में करना है। यह यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो राख बच जाएगी उसे आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेना है या फिर किसी पूजन स्थान पर रख लें या आप आपके रसोई घर में बांध दीजिए। बांधते समय आपको ओम श्रीम नमः का 11 बार जप करना है। लक्ष्मी माता का यह बीज मंत्र का अद्भुत मंत्र है। आप देखेंगे कि अति शीघ्र माता लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बनने लग जाएगी। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, लेकिन यह आप अपरा एकादशी के दिन ही कर सकते हैं। कुछ ना कर सकें तो स्नान करते समय पानी में थोड़े से काले तिल डालकर आज के दिन आप कम से कम स्नान कर लें। इससे भी आपके जीवन में दुर्भाग्य का नाश होता है। शाम के समय तुलसी के पास गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं। वहीं पर बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे भी भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगले दिन यानी कि द्वादश तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पालना करके इसके बाद गरीबों और ब्राह्मणों को अगर भोजन करा सकें, यथाशक्ति दान पुण्य कर सके तो आप करिएगा। जो आपको हमने उपाय बताया है वो जो पोटली आपको बनानी है वो एकादशी के दिन नहीं, अगले दिन बनानी है। बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। निश्चित ही आपको माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपके जीवन में देखने को मिलेगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं।
आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।